वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। आज हम अपने हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था और उसके बाद हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 स्टार्ट करने के साथ हमने पहला टॉपिक कवर किया था कि आरंभिक मानव जो थे वो यात्रा क्यों करते थे, मतलब कि जो अर्ली वुमेन थे वो यात्रा क्यों करते थे, वो यहाँ वहाँ क्यों भटकते थे। ठीक, तो इस चैप्टर को करने पे हमें जो सबसे अच्छा चीज़ मिला था, जो सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ें थी वो ये थी कि ये लोग यात्रा, ये लोग इधर उधर क्यों जाते थे। इसका सबसे पहला कारण था भोजन, क्योंकि मानव ही हो या जानवर, अगर जीवित रहना है तो भोजन की आवश्यकता होगी। तो भोजन पहला वो कारण था जिसकी वजह से ये लोग भटकते थे हर जगह, यहाँ से वहाँ। दूसरा कारण था पानी और तीसरा था जानवर, क्योंकि भोजन वो रीज़न है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे और यहाँ से वहाँ जाएंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ वो जाके टिकेंगे, वो था पानी। क्योंकि जहाँ पे पानी होगा वहाँ जंगल होगा और जंगल होगा तो जानवर होंगे, जानवर होंगे तो फल फूल होंगे। तो ये जहाँ पे जंगल होगा ये लोग वहाँ जाके टिका करते थे। फिर जहाँ वहाँ का अगर रिसोर्स ख़त्म हो जाता था तो फिर ये लोग तीसरी जगह जाते थे। इसके बाद है जानवर। जानवर इसलिए क्योंकि जानवर को एक तो ये लोग खाते थे, दूसरा कि जानवर वही होगा जहाँ पानी होगा। तो ये तीन चीज़ें जो हमें पूरे टॉपिक से हमें समझ में आई कि आरंभिक मानव इन तीनों चीज़ों के लिए घुमा करते थे, यात्रा करते थे। आज का जो टॉपिक है वो है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आपको याद होगा, आप रशीदा के क्वेश्चंस को याद कीजिए। रशीदा का क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलता है कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ, या 10 साल पहले क्या हुआ, या 1000 साल पहले क्या हुआ, या 1 लाख साल पहले क्या हुआ। तो रसीदा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमने रसीदा को बताया था कि हमें पांडुलिपि के थ्रू पता चलता है कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ। सिक्कों के थ्रू पता चलता है कि आज के पहले राजा कैसे थे, या उस टाइम का समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, कौन कितना प्रोग्रेस था। और उसके बाद हमने उसे पांडुलिपि, सिक्कों, बुक्स के बारे में बताया था कि पुस्तकों के बारे में हमें अलग अलग धर्म के बारे में, अलग अलग संस्कृति के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में भी जानकारियाँ मिलती है। तो यही सवाल है, एक बार थोड़ा इसको बदल के बताया गया है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो हम जब सिक्कों, पांडुलिपि की बात करते हैं या बुक्स की बात करते हैं, कॉइन्स की बात करते हैं, तो बहुत बात की चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि पांडुलिपि का मतलब कि लोगों के पास इतना समझ था कि वो लिख पढ़ सकते थे और उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब आप अर्ली मानव की बात करेंगे तो ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग के बारे में जानकारी हमें कैसे पता चलेगी। फिर तो हम देखेंगे कि इन सारे लोगों की जानकारी लेने के लिए हम सबसे पहले पत्थर को देखेंगे, दूसरा औजार को देखेंगे, तीसरा लकड़ी को देखेंगे। अब आप समझो कि ये पता कैसे चलता है। जैसे कि आप सबसे पहले पत्थर को देखोगे तो पत्थर से ये होगा कि समय के साथ पत्थर के औजार व हथियार बदले। जो स्टार्टिंग के मानव थे वो किसी पत्थर को लेते थे और मान लीजिए कोई छोटा पत्थर मिला, उन्होंने क्या किया, उस पत्थर से किसी जानवर को मारा, वो डर गया और डर के भाग गया। ठीक, उनको समझ में आ गया कि इससे हम जानवर को डरा सकते हैं। तो उन्होंने पत्थर को घीसना शुरू किया और घीस के उन्होंने हथियार बनाना शुरू किए। तो जैसे जैसे पत्थर समय के साथ क्या होगा, पत्थर के हथियार बदलेंगे। पहले हथियार कम नुकीले होंगे, कम चोट लगने वाले होंगे, धीरे धीरे हथियार ज़्यादा नुकीले होंगे और ज़्यादा चोट लगने वाले होंगे। ठीक, दूसरा है औजार। औजार में आप देखोगे कि पहले की मैंने कैसे, कोई पत्थर है उसको मार दिया किसी जानवर को और उसे चोट लग गया तो वो नॉर्मल पत्थर था। ठीक, वैसे ही कोई उससे औजार देख लो, पहले कोई नॉर्मल औजार बना होगा जिससे वो लोग किसी जानवर को मारते होंगे, काटते होंगे या उसका इस्तेमाल करते होंगे। उसके बाद उसी औजार को उन्होंने तेज किया और तेज करके उन्होंने फल फूल, हड्डियाँ, मांस काटने, पेड़ की छाल काटने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे कि आप जैसे पांडुलिपि के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होता है, पेड़ की छाल होती है, भुर्ज पेड़ की छाल, या उसको काट दिया जाता है, अंदर से काट के उसकी छाल को निकाला जाता है, फिर उस पर लिखा जाता है। तो उस टाइम के हथियार बहुत तेज होंगे, तब उन्होंने पेड़ को काटना स्टार्ट किया। उस टाइम में लोहे का इस्तेमाल होने लगा होगा, तब पेड़ को काटा गया। तो इन्हीं चीज़ों की जरूरत। उसके बाद आप देखोगे लकड़ियों का इस्तेमाल। तो लकड़ियों का इस्तेमाल, पहले लकड़ी को इस्तेमाल क्या था, आग जलाने के लिए हुआ करता होगा। लकड़ियों का इस्तेमाल पहले जहाँ वो लोग रहते होंगे वहाँ आग जलाते होंगे, या छोटे छोटे चीज़ों के लिए होता होगा, हाथ में लेके चलने के लिए होता होगा। लेकिन बाद में आप देखोगे लकड़ियों का इस्तेमाल झोपड़ी बनाने के लिए होने लगा।
झोपड़ी मतलब घर बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें जिनके थ्रू हम समझेंगे एक मानव धीरे 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 कैसे विकास होता है। जैसे पत्थर को उन्होंने समझा, फिर पत्थर को इस्तेमाल करना सीख लिया, फिर औजार को बनाना सीख लिया। औजार वो लकड़ी का भी बनाते हैं, पत्थर का भी बनाते हैं, हड्डियों का भी बनाते हैं हथियार। तो उसके बाद फिर लकड़ी को देखोगे, पहले वो तोड़ते होंगे, ईंधन जलाते होंगे, फिर अपने साथ लेके घूमते होंगे। उसके बाद फिर उन्होंने उसी लकड़ी का इस्तेमाल झोपड़ी बनाने के लिए किया। उसके बाद हड्डियों का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया गया। शैल चित्रकला मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में है, ये पूरा एक तो हम अलग से ही पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद रहने की जगह से आपको पता चलता है कि जहाँ वहाँ पे जो प्रमाण मिलते हैं, उन प्रमाण से पता चल जाता है कि लोग वहाँ पे कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। जैसे कि ये भीमबेटका का एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ से खाद्य संग्राहक के मतलब वैसे लोगों के प्रमाण मिले हैं जो वहाँ पे अपना खाना कलेक्ट करके रखते थे। मतलब कि ये लोग वहाँ इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि इन्हें खाना उपजाना था, ये लोग वहाँ इसलिए रहते थे कि ये खाना कलेक्ट करते थे और उसी में रहते थे, उसी में खाते थे। अच्छा, एक एग्जाम्पल ये भी है कि वहाँ पे अच्छे पत्थर हैं तो अच्छे औजार बनेंगे तो वो लोग ज़्यादा शिकार कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद है आग की खोज सुरक्षा के लिए, मांस भूनने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए, और क्या बोलते हैं जानवरों को पकाने के लिए भी। जिसमें कि एग्जाम्पल आपको मिलेगा कुरनूल गुफा से हमें राख मिली है, और उससे पता चलता है कि यहाँ के लोग राख मिली है, इसका मतलब यहाँ के लोग आग जलाते थे, आग जला के मांस भूजते होंगे या कोई अनाज भूजते होंगे, तभी ना राख मिली है। तो इस पूरे चैप्टर टॉपिक से हमें क्या समझ में आया कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें किन चीज़ों से मिलती है। पहला था पत्थर से, दूसरा था औजार से, तीसरा है लकड़ी से, चौथा है हड्डियों से, पांचवा है रहने की जगह से भी हमें समझ में आता है कि ये लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, किस तरह का जीवन जीते थे, और एक क्या था आग की खोज से। तो ये 5 फैक्टर्स जिसे हमने समझे कि आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।